हेलो गाइस, कल हमने डायरेक्ट टेक्स्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में थर्ड और फोर्थ इलस्ट्रेशन किया था। आज हम करने जा रहे हैं फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी primarily engaged in the manufacturing of fruit products, a cottage industry. For the year 1920 computes its total income and tax liability as well as tax payable for the assessment year 2021. हमें टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, टैक्स पेबल निकालना है। अब क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। इसने दे रखी है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स, मतलब ये बिजनेस इनकम दे रखी है इसने, तो बिजनेस इनकम में लिख लिया 30,000। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अदर सोर्स की इनकम दे रखी है, तो ये हमने अदर सोर्स के हेड में लिख लिया। फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, मतलब बिजनेस हेड की दे रखी है, तो ये भी लिख लिया। फिर है इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि बिजनेस हेड में आ जाएगा ये भी। फिर है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला भी अदर सोर्स पे आ जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम ए सेल ऑफ लैंड, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 3500 की, ये लिख ली। सॉरी। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, मतलब कैपिटल गेन हेड की दे रखी है लॉन्ग टर्म वाला, तो ये दे रखा है 8000 का, तो ये भी लिख लिया हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8000। फिर दे रखा है विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, ये लॉटरी इनकम दे रखी है 12,000 की, ये भी अदर सोर्स की होती है, तो ये भी लिख ली 12,000 की, हो गया। फिर इसने एक दे रखा है कि ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ ए बुक्स ऑफ ए अकाउंट्स ऑफ ए सोसाइटी इट हैज़ बीन रिवेल्ड दैट इट हैज़ गिवन ए डोनेशन 3,000 टू नेशनल डिफेंस फंड, तो इसने ये डोनेशन दे रखा है 3,000 का नेशनल डिफेंस फंड को। जब नेशनल का नाम आता है तो हम 100% देते हैं, तो ये 100% डिडक्शन मिल जाएगी इसकी 3,000 की। 80G की डिडक्शन है, ये हमने डिडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। अब है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स, इसकी डिडक्शन मिलती है, तो इसने इसकी डिडक्शन दे दी ATP2A में 30,000 की। और फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो ये ATP2D में मिलती है 6,000 की, तो ये 6,000 की मिल गई ATP2D में। फिर अदर बिजनेस की भी मिलती है, लेकिन वो लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम डिस्पोजल, ATP2A में मिल जाएगी। कितने का है ये? 3,000 का है, तो ये 3,000 का मिल जाएगा। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले की मिलती है, लेकिन जब GTI 20,000 से कम होता है तो, लेकिन ये GTI तो ज़्यादा जा रही है तो नहीं मिलेगी। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कोई डिडक्शन नहीं पड़ी हमने, विनिंग लॉटरी की भी कोई डिडक्शन नहीं पड़ी, लेकिन इन पे हमने TDS देखा था विनिंग लॉटरी वाले पे, सिक्योरिटीज़ वाले पे, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे तो TDS करता नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी वाले पे भी करता है, लेकिन वो 2,40,000 से अगर इनकम ज़्यादा हो तो, इसकी तो कम हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। पहले GTI निकाल ली हमने, उसमें से डिडक्शन दे दी 80G की, ATP2A की दे दी, ATP2A की भी एक और दे दी, फिर ATP2C, सॉरी C की नहीं देखी हमने, तो इसमें अदर सोर्स की, मतलब बिजनेस वाले में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की डिडक्शन दे दी, अदर बिजनेस की नहीं दी, कलेक्टिव डिस्पोजल की, मतलब एक बचा है 50,000 की है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसलिए इसको 50,000 की ही लिमिट मिलेगी, तो ATP2C में 50,000 की मिल गई मैक्सिमम लिमिट, और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली हमने देख ही ली। मतलब सारी डिडक्शन देने के बाद में हमारे पास टोटल इनकम आ गई 27,500 की। फिर हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहले निकालेंगे हम, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है तो उस पर लेंगे हम, कितने का दे रखा है 8,000 का दे रखा है, उस पर 20% लेंगे तो 1,600 आ जाएगा। फिर इसमें लॉटरी इनकम भी दे रखी है, तो लॉटरी इनकम पर 30% लगता है, ये हमने टैक्स रेट है ये याद करनी होगी हमें कि जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर 20% होती है, लॉटरी इनकम पर 30% होती है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो AAA वाला, तो उस पर 15% है। ये हो गया, दोनों को दे दिए हमने, मतलब 8,000 का 20% ले लिया, 12,000 का 30% ले लिया, ये टैक्स निकल गया लॉन्ग टर्म का, ये निकल गया लॉटरी इनकम का। फिर है अदर इनकम, इसके अलावा बची कौन सी, जैसे कैलकुलेटर में देखते हैं 27,500 था, उसमें से हमने 8,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिडक्शन दे दी, और उसमें से 12,000 की लॉटरी की दे दी, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 7,500 बच रहे हैं। अब
7,500 पे हमें टैक्स निकालना है, लेकिन इसमें क्या है कि 10,000 पे कितना, मतलब फर्स्ट 10,000 पे कितना लगता है, 10% लगता है, तो इसका 10% निकाल लेंगे तो 750 आ जाएगा, और इसमें इनकम है नहीं, फिर ये हमारा टैक्स पेबल निकल गया। अब इसमें हम 4% है हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ते हैं तो इतना आता है, फिर ये इतना आ गया, लेकिन इसमें हमें TDS भी पे करना पड़ेगा। लॉटरी पे देखा था ना हमने कि 10,000 से अगर लॉटरी ज़्यादा जा रही है तो TDS पे करना होता है, तो लॉटरी पे 12,000 की जा रही है तो इस पर 12,000 पे 30% TDS देंगे, 12,000 का 30% 3,600 की TDS पे कर देंगे, TDS लेस होता है हमेशा। फिर हमारे पास टैक्स पेबल आ गया। अब इसको राउंड ऑफ, लास्ट में राउंड ऑफ करना पड़ता है, ये 88 हो रहा है मतलब 90 हो गया, यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।